स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 10 सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. से फिगर 10.14। बेटा ये हमें फिगर दी हुई है, राइट। फाइंड द साइड्स ए एंड बी, ए बी एंड ए सी, राइट। फिगर में बेटा दिया क्या हुआ है, एक ट्रायंगल है, ड्रॉ की गई है सर्कल के बाहर की तरफ, राइट, जो सर्कल को 3 पॉइंट्स पर टच कर रही है, राइट। उसके बाद उसने बोला है सर जो रेडियस है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस है, रेडियस कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। तो हमने फाइंड करनी है AB और AC की लेंथ, राइट। बेटा अब ध्यान से देखो, हमें जो जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, राइट। अब बेटा देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं जो ट्रायंगल है वो AB जो लाइन है ट्रायंगल की, वो सर्कल को किस पॉइंट टच कर रही है, मान लेते हैं E पॉइंट पर। इसी तरह AC जो है वो F पॉइंट पर टच कर रही है, राइट। तो बेटा जो चीज हमने अज्यूम करनी है वही हमने लेके चलनी है। और इसके अलावा ध्यान से देखो बेटा, ये हमें CD दी हुई है, राइट, CD ये क्या है एक्सटीरियर पॉइंट। CD और CF ये दोनों ट्रायंगल सर्कल के क्या हो गए टेंजेंट। सो दोनों की लेंथ क्या होगी सेम होगी। अगर CD 6 सेंटीमीटर है तो CF भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से BD और BE ये दोनों भी क्या होंगे सेम लेंथ के। क्यों होंगे बेटा, क्योंकि ये भी क्या है एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है B, और ये क्या बन रहे हैं टेंजेंट्स। हमें पता है जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, वो उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल। सो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें चाहिए बेटा AF की लेंथ, तभी हम AC की लेंथ पता कर सकते हैं ना। तो हम क्या मान लेते हैं AF किसके इक्वल है X के। किसके इक्वल है X सेंटीमीटर के। किसके इक्वल है X सेंटीमीटर। और अगर AF X सेंटीमीटर है तो A भी कितना होगा बेटा X सेंटीमीटर, क्योंकि A क्या हो गया एक्सटर्नल पॉइंट और ये दोनों क्या हो गए इसके टेंजेंट्स। और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है इक्वल। सो अगर AF X सेंटीमीटर है तो A भी कितना होगा X सेंटीमीटर। अब जो जो हमने अज्यूम किया है वो हम लिखते हैं। लेट द सर्कल टचेस AB and AC at E and F respectively, right। अब और क्या अज्यूम किया है हमने AF इज इक्वल टू X सेंटीमीटर, ये हमने अज्यूम की थी, राइट। अब बेटा ध्यान से देखो, क्योंकि हमने क्या लिखना है अभी, we know that the tangents drawn from same external point to the circle
आर इक्वल, राइट। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ इज इक्वल टू, देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इनका जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो क्या है, सी। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, राइट। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, बी ई किसके इक्वल है, बी डी के। बी ई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट डी, राइट। अब बेटा क्या है, कौन सा रह गया, एफ इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, राइट। अब बेटा हमारे पास टोटल साइड्स आ गई। अब हमने निकालनी है साइड्स की लेंथ। क्या करने, टेंजेंट्स की लेंथ पता लग गई, अब हमने निकालनी है साइड्स। साइड्स क्या हो जाएंगे बेटा, ए सी किसके इक्वल आ जाएंगे, ए सी ध्यान से देखो, ए एफ प्लस सी एफ, राइट। ए एफ प्लस सी एफ, ए एफ प्लस सी एफ। ए एफ कितनी थी, x सेंटीमीटर, सी एफ कितनी है 6। सो हमारे पास क्या आ गए, x प्लस 6 सेंटीमीटर, राइट। इसी तरह से ए बी किसके इक्वल है बेटा, ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई। ए ई कितनी है हमारे पास, ए ई हमारे पास x है और बी ई कितनी है 8 है, तो कितना हो गया, x प्लस 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से बी सी, बी सी किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, 8 प्लस 6 मीन्स बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस सी डी दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। बेटा अब हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड आ गए, राइट। अगर तीनों साइड्स आ गए तो ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। किसके इक्वल होता है ट्रायंगल का एरिया बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला याद है आपको। हीरोन फॉर्मूला में क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं हम, एस निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, राइट। कैसे निकालने, तीनों का सम, तीनों साइड्स का सम अपॉन 2, राइट। अब हमारे पास कितना आ गया बेटा, 2x प्लस 28 बाई 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस 14 बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 14। अब क्या निकालते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कैसे निकालते होते हैं, हीरोन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। अब बच्चे s की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x प्लस 14, x प्लस 14 डाल दिया, x प्लस 14, a की वैल्यू कितनी है, x प्लस 6, माइनस किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। इसी तरह से x प्लस 14 में से क्या माइनस करना है, x माइनस 8, राइट। देन x प्लस 14 में से क्या निकालना है, 14 माइनस करना है, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बेटा क्या रह जाएगा, x प्लस 14 इंटू एक्स से x कैंसिल हो गया, x से x, यहाँ पर कितना रह गया, 8 इंटू 6 इंटू एक्स, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 48x रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 48 के फैक्टर क्या बनेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 3, राइट। 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, 4 इंटू रूट
3 इंटू एक्स प्लस 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। ये तो आ गया बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास ये ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, अगर हम ए ओ ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर ले, राइट, तो क्या इन तीनों ट्राइंगल्स के सम, इन तीनों ट्राइंगल्स का जो सम होगा, एरिया का सम होगा, बड़ी ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ट्रायंगल ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ए ओ सी और ए ओ बी, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी किसके इक्वल होता है बेटा, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है बी सी, इंटू हाइट, हाइट किसके कितने के इक्वल होगी बेटा इसमें, ओ डी के, राइट। तो 1/2 इंटू 14 इंटू हाइट कितनी है बेटा इसमें, ध्यान से देखो, ये रेडियस है, रेडियस कितना दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, इंटू 4, इसको कट किया तो कितना आ गया 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब हम निकालते हैं ट्राइंगल एओबी और ओसीए का, एओसी का, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी 1/2 इंटू बेस, इसका बेस क्या है, ये x है, ये 6 है, ये x है, ये 8 है, तो इसका बेस क्या हो गया बेटा x प्लस 6 इंटू हाइट, हाइट कितनी है बेटा 4, इससे कैंसिल किया तो कितना आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इसी तरह से हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB किसके इक्वल आ जाएगा 1/2, बेस कितना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है x प्लस 8 इंटू हाइट, इसके भी हाइट कितनी हो जाएगी बेटा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो रेडियस है, रेडियस सारे सेम होते हैं, ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। आपको पता है ना, जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको एज ए हाइट लिया है हमने, राइट। तो ये कितना आ गया बेटा 2 इंटू एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब बेटा हमारे पास, हमें पता है पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया के सम के इक्वल। सो लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने कितना निकाला था 4√3 इंटू एक्स प्लस 14, राइट, एक्स प्लस 14, राइट। और इनका क्या है हमारे पास, एक का आ गया 28 सॉरी, दूसरे का कितना है 2 इंटू एक्स प्लस 6, इसका कितना आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 8, राइट, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 3 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 28 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16, सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा 2 इंटू 3√3 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 28 और 28 56 हो गया, यानी 4x प्लस 56। अब इसमें से क्या है बेटा 4 कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 14, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब बेटा इसको स्क्वायर रूट को हमने क्या करना है, रिमूव करना है, तो क्या कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। तो इस साइड में क्या आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 14, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर, राइट। वेट वेट बेटा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी, हमारे पास यहाँ पर x भी बाकी थी, तो यहाँ पर हमने क्या लगाना था x भी साथ में लेके चलेंगे, राइट। x x x और x, राइट।
अब हमने क्या करना है बेटा, इनका स्क्वायर, इनको ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है। 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया 42x, साथ ही x से मल्टीप्लाई कर लिए। यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो हमारा सॉल्व किया, ये सारी चीजें जो इस साइड में ले आते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14 सॉरी प्लस 14x माइनस 196, सारे जो इक्वेशन है बेटा वो किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके क्या करेंगे बेटा, फैक्टर बना लेते हैं। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98, 14 से 7 माइनस किया तो 7 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 और x माइनस 7 ये हमारे क्या बन जाएंगे, फैक्टर। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 14 और 7। बट x इज इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल बेटा, क्योंकि जो ट्राइंगल की साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। अगर x 7 है तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, AC इज इक्वल टू x प्लस 6, दैट मीन्स 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। और AB कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 8, दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 7, 7 प्लस 8 कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। ये हमने वैल्यूज निकालनी थी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बेटा ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बहुत ध्यान से करना ये। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के बाहर की तरफ से ड्रॉ की गई है और सर्कल को 4 पॉइंट्स पर टच कर रही है, राइट। तो बताना है सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स है, मींस AD और BC है, ये सेंटर पर क्या बना रही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रही है। ये साइड सेंटर पर कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल AOD, राइट। इसी तरह से ये साइड कौन सा बनाएगी, एंगल BOC। इसका मतलब एंगल AOD और एंगल BOC हमने क्या प्रूव करना है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन AO OB OC एंड OD, सभी को हमने क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अब जो टच पॉइंट्स है उनको भी हम नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं, क्या है P Q R और S, राइट। इसी तरह से OP OQ OR और OS, ये सेंटर का पॉइंट है O, इनको भी ज्वाइन करिए। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं स्टार्ट, क्या लिखना है जो दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD is circumscribing the circle with center O touching the points P Q R S, right. Now
अब हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया ओपी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस पे। ज्वाइन द पॉइंट्स पी क्यू आर एस फ्रॉम द सेंटर ओ। राइट बेटा, अब ध्यान से देखो हमें कौन कौन से एंगल चाहिए। ये पूरा एंगल चाहिए और इस एंगल में ये दोनों एंगल बन रहे हैं। इन एंगल्स को हम नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2, राइट, एंगल 3, 4, 5, 6, 7 और 8। राइट, ये सारे एंगल्स के हमने नाम लिख लिए। अब हमने क्या करना है बेटा, एक तो ट्रायंगल एओपी ले लो, एक एंगल ट्रायंगल एओएस ले लो। राइट, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAS। राइट, अब देखना है इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या कौन कौन सी चीज इक्वल आ रही है। ध्यान से देखो बेटा, AP किसके इक्वल होगी, AS के। क्यों, A क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है और ये एक्सटर्नल पॉइंट से क्या हो रही है, टेंजेंट्स ड्रॉन है, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या लिखेंगे हम, AP इज इक्वल टू AS। रीजन क्या देना है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A। राइट, OA इज इक्वल टू OA। क्यों है OA की क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड। क्या आ गई, कॉमन साइड। राइट, अब क्या करना है बेटा, और कौन सी चीज इक्वल हो रही है, OS किसके इक्वल हो गई, OP के। क्यों, ये सर्कल के क्या है बेटा, रेडियस। OS इज इक्वल टू OP, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। राइट, अब क्या है, SSS के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो SSS अकॉर्डिंग टू SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। अगर बेटा ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाइसिपिसिटी क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। Therefore, angle 2 is equal to angle 3, CPCT. Right? Similarly, we can say that अगर प्रूव करेंगे सिमिलरली तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 8 के। राइट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, राइट। और कौन कौन से हो गए, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। राइट, अब बेटा इनको क्या करना है, हमने पता है जो ये सारे एंगल्स है, ये कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल बन रहा है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। राइट, एंगल 1, सो हम कैसे लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5, 6, 7 और 8, इन सभी का सम कितना होगा, 360। क्यों होगा, ये कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल। राइट, अब ध्यान से देखो बेटा, हमें चाहिए एंगल 1 और 2। राइट, और यहां से एंगल 5 और 6। इसका मतलब एंगल 2 की जगह, एंगल 3 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, एंगल 2, और एंगल 1 8 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एंगल 1। सबसे पहले हम एक साथ ले लेते हैं कौन कौन से इक्वल है, एंगल 1 और 8 एक साथ ले लो। राइट, एंगल
एंगल 2 के साथ कौन सा था, एंगल 2 और 3, हमें चाहिए 2 चाहिए, तो एंगल 2 और 3 ले लो, राइट। इसके बाद एंगल 4 और 5, एंगल 6 और एंगल 7, राइट। एंगल 1 प्लस 8, बेटा ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं, राइट। और एंगल 2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 के जगह पर एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2। इसी तरह से हमें चाहिए एंगल 5, तो एंगल 4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 लिख सकते हैं, राइट। और क्या चाहिए हमें, एंगल 6 चाहिए, राइट। क्या चाहिए, एंगल 6। सो एंगल 7 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, एंगल 6, राइट, इज इक्वल टू 360। क्लियर। अब बेटा क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखो, डबल ऑफ एंगल 1 क्या आ जाएगा, डबल ऑफ एंगल 1 प्लस डबल ऑफ एंगल 2 प्लस डबल ऑफ एंगल 5 प्लस डबल ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल आ गया बेटा, 360 के। 2 से 360 को काट दिए तो कितना रह गया, 180। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल AOD। किसके इक्वल आ गया, एंगल AOD। प्लस इसी तरह से 5 और 6 को क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC। क्या लिख सकते हैं, BOC। सो एंगल BOC इज इक्वल टू 180। यही हमने क्या करना था, प्रूव। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल AOB किसके इक्वल है, प्लस एंगल COD किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 180 के। एंगल AOB प्लस एंगल COD किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री, राइट। Hence we can say that the opposite sides subtended supplementary angles at center, राइट। इस तरह से हम कह सकते हैं जो ऑपोजिट साइड होंगे क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या कर रही है, सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती है, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। 10th चैप्टर एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।